নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में है। 7वां अध्याय आज शुरू होगा। 7वां अध्याय का हम लोग श्लोक संख्या 1 से 12 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.7.1 to 12। ओके। मैत्रेय उवाच, सब बोलिए। इत्यजेनानु नीतेन भावेन परितुष्यता अभ्याधाय महाबाहो रहस्य श्रूयताम् इति। अनुवाद। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे महाबाहु विदुर, भगवान ब्रह्मा के शब्दों से शांत होकर शिव ने उनकी प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार दिया। महादेव उवाच, नाघं प्रजेश बालानां वर्णयेनानुचिन्तये देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया। शिव जी ने कहा, हे पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता। चूंकि ये देवता बालकों के समान अल्पज्ञानी हैं, अतः मैं उनके अपराधों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो उन्हें राह पर लाने के लिए दंडित किया है। तात्पर्य दंड दो प्रकार का होता है। एक तो वह जो विजेता अपने शत्रु को देता है और दूसरा वह जो पिता अपने पुत्र को देता है। दोनों प्रकार के इन दंडों में जमीन आसमान का अंतर है। शिव जी स्वभाव से वैष्णव हैं और इसलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। वे सदैव प्रसन्न रहते हैं, अतः वे शत्रु की भांति तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए। वे किसी के भी शत्रु नहीं, वरन वे सबों के शुभ चिंतक हैं। जब भी वे किसी को दंड देते हैं तो उसी प्रकार देते हैं जिस तरह पिता पुत्र को दंडित करता है। शिव जी पिता तुल्य हैं, क्योंकि वे किसी जीवात्मा के विशेष रूप से देवताओं के अपराधों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हरे कृष्णा। Any question? प्रजापते दग्धशिष्णो भवताजा मुखं सिर मित्रस्य चक्षुषे चेत्त भागं स्वं बर्हिषो भग। शिव ने आगे कहा, चूंकि दक्ष का सिर पहले ही जलकर भस्म हो चुका है, अतः उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा।
भग नामक देवता मित्र के नेत्रों से यज्ञ का अपना भाग देख सकेगा। किसी को याद है ये? ठीक है, ये बकरा वाला जो सर होगा, ये तो पिछले बार जो उनको श्राप मिला था, नंदी ने दिया था शायद। ठीक है, लेकिन ये सेकंड लाइन वाला क्या बता पाएगा? द डेमिगॉड नोन एज भागा विल बी एबल टू सी हिज शेयर ऑफ सैक्रिफाइस थ्रू द आईज ऑफ मित्र। इसका कुछ तात्पर्य भी नहीं दिया हुआ, किसी को मालूम है क्या है ये? मतलब प्रभु जी, भग नामक जो देवता का आंख छीन लिए थे, वो ये मित्र नामक देवता के आंख से देखेंगे यज्ञ का भाग। ओह अच्छा, वेरी नाइस। कितना रोमांचक, सोचिए। अगला श्लोक, पूसतो यजमानस्य दद्भिर्जाक्षातु पिष्टभुक् देव प्रक्त सर्वंगा देव प्राकृत सर्वंगा ये में उच्छे क्षणम तदु पूषा देव अपने शिष्यों के दांतों से चबाएंगे, और यदि अकेले चाहें तो उन्हें सत्तू की बनी लोई खाकर संतुष्ट होना पड़ेगा। किंतु जिन देवताओं ने इसका क्या लिया था? पूषा देव का दांत ले लिया था क्या? दांत, यस प्रभु जी। पूषा का दांत। He will have to satisfy himself by eating dough made from thick flew। कितना डिटेल में बताया शिव जी ने ना। यस, आगे। किंतु जिन देवताओं ने मेरा यज्ञ भाग देना स्वीकार कर लिया है, वे सभी प्रकार के चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। तात्पर्य, पूषा देव को चबाने के लिए अपने शिष्य पर निर्भर होना पड़ा, अन्यथा उन्हें चने के आटे की लोई खाने को मिलती। इस प्रकार उसका दंड चालू रहा। वह खाने के लिए अपने दांतों का उपयोग नहीं कर सका, क्योंकि वह शिव जी पर हंसा था और उसने दांत दिखाकर उनका मजाक उड़ाया था। दूसरे शब्दों में, शिव के विरुद्ध दांतों का प्रयोग करने के कारण उसके दांत न रहने देना ही श्रेष्ठकर था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बाहुभ्यम अश्विनो पुष्णो हस्ताभ्याम कृत बाहवा भावंत भावंत तद्भाव यावश्चन्ने श्मश्रुर भृगुर्भवेत्। जिन लोगों की भुजाएं कट गई हैं, उन्हें अश्विनी कुमार की बाहों से काम करना होगा, और जिनके हाथ कट गए हैं, उन्हें पूषा के हाथों से काम करना होगा। पुरोहितों को भी तदनुसार कार्य करना होगा। जहां तक भृगु का प्रश्न है, उन्हें बकरे की दाढ़ी प्राप्त होगी। तात्पर्य, दक्ष के कहर समर्थक भृगु मुनि को उस बकरे की दाढ़ी मिली जिसका सिर दक्ष को मिला था। दक्ष के सिर के विनिमय से ऐसा लगता है कि यह आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत ठीक नहीं है कि मस्तिष्क ही। ये दाढ़ी मिली, सर का दाढ़ी मतलब नहीं, बकरे की सर की दाढ़ी। बकरे का सर मिला था उनको, दक्ष को, और उसकी दाढ़ी मिली है इनको। सर के दाढ़ी के सर में दाढ़ी रहता है क्या? सर प्रभु जी, उसका सर जो था ना बकरे का, वो दे दिया गया राजा दक्ष को, और जो दाढ़ी बकरे की होती है वो इनको दिया गया। वो तो वही तो लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ। He was awarded the beard of the goat's head. Beard of the goat's head. हिंदी में क्या लिखा है बताइए? राजा दक्ष के कट्टर समर्थक भृगु मुनि को
बकरे की दाढ़ी मिली, जिसका सिर राजा दक्ष को मिला था। अच्छा, इंग्लिश में लिखा है द बियर्ड ऑफ द गोड्स हेड, क्योंकि हमको लग रहा है कि बकरे का सर पे भी दाढ़ी रहता है, ऐसे ऐसे कुछ रहता है ना, ऐसे तो हमको लग रहा है वही लिखा है। ये हिंदी ट्रांसलेशन ठीक नहीं हो। बंगाली कोई है? बंगाली बुक किसी के पास है? হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ বাবু। হ্যাঁ বলুন, কি লেখা আছে? দক্ষ যে ছাগলের মস্তক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই ছাগলের দাড়ি লাভ করেছিলেন দক্ষের একজন মস্ত বড় সমর্থক ভৃগুমুনি। ओ तालु से ठीक है, हिंदी बंगाली मैच। आगे बोलिए मत। दक्ष के सिर के विनिमय से ऐसा लगता है कि यह आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत ठीक नहीं है कि मस्तिष्क ही बुद्धिमत्ता वैज्ञानिक का कारण है। दक्ष तथा बकरे के मस्तिष्क भिन्न भिन्न पदार्थों के हैं, तो भी दक्ष अपनी तरह कार्य करता रहा, यद्यपि उसके बकरे का सिर लगा दिया गया था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी व्यक्ति की चेतना विशेष ही कार्य करती है। मस्तिष्क पदार्थ निमित्त मात्र है, जिसका वास्तविक बुद्धि से कोई सरोकार नहीं है। वास्तविक बुद्धि, मन तथा चेतना व्यक्ति विशेष के अंश हैं। अगले श्लोकों से पता लगेगा कि दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगने से वह पहले की ही भांति बुद्धिमान था। उसने अत्यंत सुंदर ढंग से शिव तथा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की, जो बकरे के लिए संभव नहीं है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क पदार्थ नहीं है, यह तो आत्मा विशेष की चेतना है जो बुद्धि पूर्वक कार्य करती है। समग्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन चेतना की शुद्धि के लिए है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसी का मस्तिष्क कैसा है, क्योंकि यदि वह अपनी चेतना को पदार्थ से कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में की है कि जो कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह जीवन की उच्चतम सिद्धि प्राप्त करता है, भले ही वह कितने ही निष्कृष्ट जीवन में पतित क्यों न हो चुका हो। विशेष रूप से यदि कोई कृष्ण भावना भावित होता है तो वह अपने इस भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान के धाम को जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वंडरफुल वंडरफुल तात्पर्य। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 6 नंबर। मैत्रेय उवाच तदा सर्वाणि भूतानि कृत्वा मेधुस्तम्भो तमोदितम् परितुष्टात् अभिस्तात साधु साध्वी इत्य अथा ब्रुवान्। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, वहां पर उपस्थित सभी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ वरदाता शिव के वचनों को सुनने से अत्यंत संतुष्ट होकर गदगद हो गए। तात्पर्य इस श्लोक में शिव को विधुष्टम अर्थात सर्वश्रेष्ठ वरदाता कहा गया है। उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे जल्दी प्रसन्न होने वाले और जल्दी क्रुद्ध होने वाले हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि अल्पज्ञ व्यक्ति भौतिक वरदानों के लिए देवताओं के पास जाते हैं। इसके लिए सामान्यतः लोग शिव के पास जाते हैं, जो भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें बिना विचारे वर दे देते हैं। अपने अतः वे मेधुष्णम कहे गए हैं। सांसारिक व्यक्ति सदैव भौतिक लाभ के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु उन्हें आत्मिक लाभ से कोई प्रयोजन नहीं रहता। निसंदेह कभी कभी शिव जी आध्यात्मिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ वरदाता बन जाते हैं।
कहा जाता है एक बार एक दरिद्र ब्राह्मण ने शिव की पूजा किसी वर के लिए की और शिव जी ने उस भक्त को सलाह दी कि वह सनातन गोस्वामी के पास जाए। वह भक्त उनके पास गया और उन्हें बताया कि शिव जी ने कहा है मैं आपसे अच्छा वरदान मांगू। सनातन के पास एक पारस पत्थर था जिसे वे कूड़े में रख आए थे। उस दरिद्र ब्राह्मण की प्रार्थना पर उन्होंने उसे वह पारस पत्थर दे दिया, तो इससे वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह लोहे में उसे छुआकर जितना भी सोना चाहता बना सकता था, किंतु सनातन के पास से जाने के बाद उसने सोचा यदि पारस पत्थर ही सर्वश्रेष्ठ वरदान था तो सनातन गोस्वामी ने इसे कूड़े में क्यों रखा था। अतः उसने उसे लौटाते हुए सनातन गोस्वामी से कहा, महोदय, यदि यह सर्वश्रेष्ठ वरदान है तो आपने इसे कूड़े में क्यों छिपा रखा था। तब सनातन गोस्वामी ने बताया कि वास्तव में यह सर्वश्रेष्ठ वर नहीं है, तो क्या तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त करना चाहते हो। ब्राह्मण ने कहा, हाँ, शिव ने मुझे आपके पास सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त करने के लिए भेजा है। तब सनातन गोस्वामी ने उससे कहा कि वह पास के जलाशय में उस पारस पत्थर को फेंक कर वापस आए। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया और जब वह लौटा तो उसे उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र से दीक्षित किया। इस प्रकार शिव के वर से ब्राह्मण को भगवान कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्ति की संगत मिली और वह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र में दीक्षित हो गया। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। ततो विद्वांसम् आमन्त्र्य देव अनुवाद। तब मुनियों के प्रमुख भृगु ने शिव जी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह से ऋषिगण, शिव जी तथा ब्रह्मा समेत सभी देवता उस स्थान पर गए जहां वह महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। तात्पर्य, दक्ष द्वारा आयोजित सारा यज्ञ शिव द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। अतः वहां पर उपस्थित समस्त देवताओं ने ब्रह्मा तथा ऋषियों समेत शिव जी से विशेष अनुरोध किया कि वह वहां पधार कर यज्ञ अग्नि को पुनः प्रज्वलित करें। एक सामान्य कहावत है, शिवहीन यज्ञ जिसका अर्थ है। कल एक प्रश्न आया था ना, अशोक प्रभु पूछे थे, अशोक प्रभु कि ये तो सब नंदी एंड कंपनी तो यज्ञ को तसनस कर दिया, यज्ञ तो समाप्त हो गया, तो समाप्त नहीं हुआ, मैंने थोड़ा अग्नि बुझ गया होगा, है ना। अभी समझ में आ रहा है यहाँ आगे। एक सामान्य कहावत है कि शिवहीन यज्ञ जिसका अर्थ है कि शिव के बिना कोई भी यज्ञ असफल रहता है। भगवान विष्णु यज्ञेश्वर है, तो भी प्रत्येक यज्ञ में आवश्यक होता है कि सभी देवता जिनमें ब्रह्मा तथा शिव प्रमुख हो उपस्थित हो। हरे कृष्णा। कल एक टर्म आया था ना, दो टर्म, एक यज्ञेश्वर और एक क्या आया था, योगीश्वर, ऐसे कुछ आया था ना। योगीश्वर, योगेश्वर और योगेश्वर, यज्ञेश्वर और योगेश्वर नहीं प्रभु जी, योगेश्वर और योगेश्वर, योगेश्वर और योगेश्वर। अच्छा, योगेश्वर और योगीश्वर, योगी और योगे। शिव जी थे योगेश्वर और कृष्ण भगवान थे योगेश्वर। ओके, 8 नंबर श्लोक। विधाय कर्स्ने या कर्स्नेयनाचताद विदाय आहा भगवान भव
तन्ददु तस्य कायेन सावनीय पशोशिर। अनुवाद। जब शिव जी के निर्देशानुसार सब कुछ संपन्न हो गया तो यज्ञ में बद्ध के निमित्त लाए गए पशु के सिर को दक्ष के शरीर से जोड़ दिया गया। तात्पर्य। इस बार सभी देवता तथा ऋषि सावधान थे कि शिव जी क्रुद्ध न होने पाए, अतः उन्होंने जो कहा वही किया गया। यहाँ पर विशेष रूप से बताया गया है कि दक्ष के शरीर को पशु बकरे के सिर के साथ जोड़ दिया गया। हरे कृष्ण। संध्यामाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षिता इवोत्तस्थौ साध्य सुप्त ददृशे जाग्रतो मृदम्। अनुवाद। जब दक्ष के शरीर पर पशु का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को तुरंत ही होश आ गया और ज्यों ही वह निद्रा से जागा तो उसने अपने समक्ष शिव जी को खड़े देखा। तात्पर्य। यहाँ पर यह उदाहरण दिया गया है कि दक्ष उठकर खड़ा हुआ मानो उसे गहरी नींद से जगाया गया हो। इसे ही संस्कृत में सुप्त इवोत्स्थौ कहते हैं। इसका अर्थ है कि निद्रा से जगने पर मनुष्य को तुरंत स्मरण हो आता है कि उसे क्या करना है। दक्ष का वध किया गया था और उसका सिर काटकर जला दिया गया था। उसका शरीर मृत पड़ा था, किंतु शिव की कृपा से ज्यों ही उसके शरीर में बकरे का सिर जोड़ दिया गया, दक्ष पुनः चेतन हो उठा। इससे यह सूचित होता है कि चेतना भी व्यष्टि होती है। वास्तव में जब दक्ष के बकरे का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, किंतु चेतना व्यक्तिगत होने से उसे पूर्ववत चेतना प्राप्त हो गई, यद्यपि उसका शरीर बदल गया था। इस तरह शारीरिक संरचना का चेतना के विकास से कोई सरोकार नहीं रहता। चेतना तो आत्मा के देहांतर के साथ ले जाई जाती है। वैदिक इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। यथा महाराज भरत, जिन्हें अपना राजा का शरीर त्यागने के बाद मृग का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु उनकी चेतना पूर्ववत बनी रही। उन्हें यह ज्ञात था कि वे पूर्व जन्म में राजा भरत थे और उनका शरीर हिरण के शरीर में स्थानांतरित हुआ था, क्योंकि मृत्यु के समय वे मृग के चिंतन में लीन थे। मृग का शरीर होते हुए भी उनकी चेतना उतनी ही अच्छी थी जितनी कि राजा भरत के शरीर में। भगवान की यह व्यवस्था इतनी उत्तम है कि यदि किसी की चेतना कृष्ण चेतना में परिणित हो जाए तो इसमें संदेह नहीं है कि अगले जीवन में भले ही उसे भिन्न प्रकार की देह प्राप्त हो, किंतु वह महान कृष्ण भक्त होगा। हरे कृष्णा। तदा वृषाद् वजाद्वेष कलिलात्मा प्रजापते देववालोकत् अभ्यावाच चरद्राद इवामला। उस समय जब दक्ष ने बैल पर सवारी करने वाले शिव को देखा तो उसका हृदय, जो शिव के प्रति द्वेष से कलुषित था, तुरंत निर्मल हो गया। जिस प्रकार सरोवर का जल शरतकालीन वर्षा से स्वच्छ हो जाता है।
यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि शिव जी मंगलकारी क्यों कहलाते हैं। जो कोई शिव को भक्ति भाव से तथा आदर पूर्वक देखता है उसका हृदय निर्मल हो जाता है। राजा दक्ष का हृदय शिव के प्रति द्वेष से दूषित था, अतः जब उसने थोड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ शिव को देखा तो उसका हृदय तुरंत स्वच्छ हो गया। वर्षा ऋतु में जलाशय गंदे हो जाते हैं, किंतु जब शरत काल में वर्षा होती है तो सारा जल तुरंत निर्मल तथा पारदर्शी हो जाता है। इसी प्रकार दक्ष का हृदय यद्यपि शिव जी को अपमानित करने से अशुद्ध था और जिसके कारण उसे दंडित होने पड़ा था, किंतु अब दक्ष को चेत हो चुका था, अतः शिव को श्रद्धा पूर्वक देखते ही उसका हृदय तुरंत स्वच्छ हो गया। हरे कृष्णा। Any question? भावस्तावाय कृतधीर आसक्नोत् अनुरागता उत्कंठ्यात् बाष्प कालाय संपरेतां सुतां स्मरन्। राधा दक्ष ने शिव की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी पुत्री सती की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का स्मरण हो आने से उसके नेत्र आंसुओं से भर आए और शोक से उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई, वह कुछ भी न कह सका। आज का अंतिम श्लोक। कृच्छ्रात् संस्थाप्य च मना प्रेम विवालिता सुधी आसंसा निर्व्यलीकेन भाविनेषां प्रजापति। अनुवाद। उस समय प्रेम विवल होने से राजा दक्ष अत्यधिक जागरूक हो उठा। उसे बड़े ही यत्न से अपने मन को शांत किया, अपने भावावेग को रोका और शुद्ध चेतना से शिव की स्तुति करनी प्रारंभ की। फिर से एक बार। उस समय प्रेम विवल होने से राजा दक्ष अत्यधिक जागरूक हो उठा। उसने बड़े ही यत्न से अपने मन को शांत किया, अपने भावावेग को रोका और शुद्ध चेतना से शिव की स्तुति करनी प्रारंभ की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।